आपने एमबीए किया है तब आप एमबीए करने के बाद जॉब ही करेंगे। भारत के 95% बच्चों को कहीं जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलती है 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये महीने की जॉब मिल रही है एमबीए करने वाले को। उससे ज़्यादा सामान्य से ठेला लगाने वाला कमा लेता है। स्किल डेवलपमेंट देखिएगा। अब आपके बच्चे ने किसी सामान्य कॉलेज से एमबीए कर लिया, अब आप बेंगलोर में जाकर के बच्चा जॉब सर्च कर रहा है, बहुत जोर मार करके 2.35 का पैकेज मिला। 2.35 मतलब साल के 2,35,000 रुपये मात्र। इतने में आपके बच्चे ने ज़िंदगी के 5 साल खर्चा किए, पैसा खर्चा किया, 2.5 लाख रुपए में अपना ही खर्चा नहीं निकाल पा रहा। अभी 4 साल पहले जब इनकी नगर पालिका की भर्ती निकली थी तो नगर पालिका की भर्ती में झाड़ू लगाने के लिए बीएड पास आउट लोगों ने फॉर्म भरे थे। ये बात इतना स्कैंडल मचाई थी उस वक्त कि एमएड किए हुए, एमएससी किए हुए, बीएड किए हुए लोग सरकारी नौकरी में रोड में झाड़ू लगाने तैयार हैं। स्थिति है ऐसी। अब आपने अपने बच्चे को पढ़ाया तो आपकी गलती है, आपने अपने बच्चे को गलत पढ़ाया। चूँकि आपका बच्चा पढ़ना चाहता था तो आपने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर अपने पैतृक व्यवसाय में अपने बच्चे को नहीं डाला। एजुकेशन का मतलब है 12-13 साल की उम्र में बच्चे को पिता अपने पैतृक व्यवसाय में धीरे से प्रवेश करा देता है। उम्र कितनी? 12-13 साल। इतना ही 12-13 साल में बच्चे को दुकान में आधा घंटा 1 घंटा रोज बैठने का नियम दे दिया जाता है। मैंने अपने घर में इस बात को सीखा है और उससे जीवन के पन्ने पलटे हैं। घर से निकलता था, डैडी बोलते थे बैठो, दुकान में बैठो, हम आते हैं। और डैडी एक ही चीज़ बोल के जाते थे, कुछ बेचना चाहे नहीं बेचना, बस देखना कि दुकान से कोई सामान चुरा के न ले जाए। अब आधा घंटा बच्चा दुकान में बैठा है, वो देख रहा है पान पराग यहाँ रखा है, चाट मसाला यहाँ रखा है, मैगी के सॉस यहाँ रखे हैं, मटर यहाँ पे रखी है, दाल में बोरियाँ यहाँ पे रखी हैं, अंदर इतना स्टॉक रखा है, पीछे इतनी बड़ी गोदाम है। कुछ बेचना नहीं है, दिमाग में फीड करना है। आधा घंटा दुकान में रोज बैठते थे, 2 रुपये लेकर के निकल करके, वो आधे घंटे के बैठने का पारिश्रमिक 2 रुपये मिलता था, 2 रुपये लेकर के निकल आते थे। पेपरमेंट की सफ़ेद वाली बड़ी वाली गोली आती थी, उस पेपरमेंट की गोली खाने का शौक था। और एक स्वाद कंपनी की, एक जिंजर की, वो टॉफ़ी कहते हैं ना, टॉफ़ी अभी आती है, हाँ, वो टॉफ़ी खाने का और एक पेपरमेंट की गोली खाने के 2 रुपये मिलते थे। इतने में आधा घंटा दुकान में बैठ करके बैठा हुआ बच्चा गिनता है, पान पराग के 15 डिब्बे रखे हैं, फिर उसको उठाता है, उठा के देखता है इसका रेट कितना है, फिर पापा से पूछता है इसमें इतना लिखा है, कितने का आता है, बीच का डिफरेंस समझता है। ये एजुकेशन 12-13 साल की उम्र में धीरे धीरे आधा घंटा से 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। कभी फिर पापा ने कहा चलो ये सामान उठा करके अंदर रख दो, हम हो करके आते हैं। धीरे धीरे बच्चा 12-13 साल की उम्र से अपने पिता के व्यवसाय के साथ एमबीए करना शुरू कर देता है। पढ़ता भी रहता है, आधा एक घंटा बैठते बैठते 19 साल की उम्र में पूरा मार्केट हिला दिया था हम लोगों ने। हमको आज भी याद है, मैं था और एक सुजीत सिंह बंगाली था, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। दोनों का किराने का होलसेल का काम, होलसेल के काम में दोनों ने मिल करके ऐसी बैंड बजाई थी मार्केट की कि आदमी सिर्फ 2 जगह जाता था, बोला यहाँ जैन क्या नहीं मिलेगा तो बंगाली क्या माल मिलेगा। और हम लोग की उम्र में उम्र नहीं थी, 19 साल की उम्र, लेकिन मार्केट को हिलाने का दम था। क्यों? 12-13 साल से बैठते 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 सौदे करने सीख गए। होलसेल का काम था तो कोई भी चीज़ आनी है ट्रक में ही आनी है, 25 बोरा, 50 बोरा, 100 बोरा, 250 बोरा, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 4 ट्रक, ऐसे ही सौदे होते थे। इन सौदों में कभी रिस्क लेना मतलब कम नहीं किया, पढ़ते रहे, उठते रहे, आगे बढ़ते रहे, कभी लॉस पे नहीं गए। ये बच्चों का डेवलपमेंट है। आप अपने बच्चे को 24 साल की उम्र पे एमबीए कराते हैं, उसके बाद बच्चा जॉब सर्च करता है, 6 महीने की वो प्रैक्टिस करता है, उसके बाद बच्चे को जॉब मिलती है, हाथ में मिलता है 2.5 लाख।
ये क्या स्किल डेवलपमेंट है? ये स्किल डेवलपमेंट नहीं है। स्किल डेवलपमेंट है पिता को अपने पैतृक व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने पुत्र को बचपन से उसमें लगा देना चाहिए, और एजुकेशन देने के साथ बच्चा अपने हिसाब से दुकान को मॉडिफाई करेगा। बच्चे को लगेगा दुकान को थोड़ी और चौड़ा करना है, तो नए ज़माने से बच्चा दुकान चौड़ी करेगा, ऊंची करेगा, चीज़ें बदलेगा, सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, ट्रांजैक्शन के तरीके बदलेगा, QR कोड लेकर के आएगा, UPI एड्रेस लेकर के आएगा, जिससे आपका डेवलपमेंट होगा। लेकिन अच्छे अच्छे परिवारों में कपड़े की 3 मंजिल की दुकान है, लड़का बेचारा MBA करने गया, अब उसकी जॉब लग गई बेंगलोर में, 30 लाख रुपए की जॉब से वो वहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, 30 लाख रुपए मिलता है, लेकिन कपड़े की दुकान से 4 लाख रुपए रोज की सेल है, मतलब 50, 70, 80 हज़ार रुपये रोज कमाने की ताकत रखता है, 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। वो नहीं, बस हम उतने में खुश हैं। तो ये बिजनेस क्लास के बच्चों को आप लोगों को ये बात सिखानी होगी, जिनके माता पिता का बैकअप नहीं है, जिनके माता पिता के पास कोई बिजनेस नहीं है, वे माता पिता अपने बच्चे को जॉब सेक्टर में आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन जॉब वाले अगर अपने बच्चे को MBA करा करके बाहर कर देंगे तो आपका पैतृक व्यवसाय नष्ट हो जाएगा, इससे व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। जब कभी भी जॉब वाले लोग होते हैं, इनकी नियमित सैलरी होती है, नियमित सैलरी में ही इनको अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। अर्थ का अभाव जॉब वाले के यहाँ हमेशा बना रहता है। बिजनेस क्लास में अनाप शनाप पैसा आता है, इतना पैसा आता है हम आश्चर्य मानेंगे। कई बार तो पैसा घर में रख कर के भूल जाते थे कि यहाँ पैसा रखा है, 15 दिन बाद सफाई करने के बाद पैकेट निकलता था तो डांट पड़ती थी, तुम्हें पैसा रखने तक का हुनर नहीं है। मतलब अनाप शनाप आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सबके खर्चे चलते हैं। तो जो बच्चे अभी पूरी दुनिया में MBA करने के लिए बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर से जॉब सर्च करते हैं, मैं इसको स्किल डेवलपमेंट नहीं मानता। स्किल डेवलपमेंट ये नहीं है कि आपके बच्चे ने MBA कर लिया है तब आपका बच्चा जॉब ही करेगा। हो सकता है MBA करने के बाद भी आपके बच्चे को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, वॉइस आर्टिस्ट बहुत अच्छा बन सकता है। आवाज़ निकालिए रावण की, ये क्या है? ये भी एक चीज़ है, कला है, इसके लाखों रुपए मिलते हैं, बोलने के लाखों रुपए मिलते हैं। वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छा पेंटर बन सकते हैं, अच्छा सिंगर बन सकते हैं, अच्छा डांसर बन सकते हैं। ऐसी फील्ड में जाइए जहां पर जीरो कंपटीशन है। जब आप बिल्कुल जीरो कंपटीशन फील्ड में जाएंगे, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बच्चे को 72 कलाएं पुरुष की सिखाइए, कौन कौन सी हैं, उसी में स्किल डेवलपमेंट शामिल है। तो बच्चे आपसे घर से बाहर भी नहीं जाएंगे, शुद्ध भोजन मिलेगा, धर्म ध्यान बना रहेगा। लेकिन जब हम अपने बच्चों को अंधानुकरण के बाहर भेज देते हैं, पड़ोसी का बच्चा गया है तो हमारा भी जाएगा, जाओ बेटा तुम भी MBA करना। क्या खाता है पता है क्या? बताओ, सड़े भटे आलू प्याज खा करके सुबह शाम की ज़िंदगी निकालनी पड़ती है वहाँ पे बच्चों को। वो यहाँ के घर के अंदर का तो खाने का तो स्वाद ही भूल जाते हैं और बिल्कुल मरे से हो जाते हैं। चेहरा देखना बिल्कुल जॉब करने वाले बच्चों को ऐसा सुकुड़ करके जैसे काला अंगूर मुरझा गया हो, ऐसे बिल्कुल सड़े सड़े से दिखते हैं। घर में देखो आप लोग कितने लाल टमाटर जैसे, है ना। तो ये सब चीज़ों में फ़र्क है। मैं सारे दुनिया के माता पिता से इस बात को कहना चाहता हूँ, अगर आप बिजनेस क्लास में हैं तो अपने बच्चे को 12-13 साल की उम्र से अपने पैतृक व्यवसाय में शामिल करिए। धीरे धीरे करके 19-20 साल की उम्र में बच्चा बहुत अच्छा पैसा कमाना सीख जाएगा और आप एक नया बिजनेस और स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे को वो स्पॉट दे सकते हैं, जिससे आपका भी डेवलपमेंट होगा और आपकी वंश और धर्म की भी सुरक्षा अच्छे से बने।